अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि बंधन स्मॉल कैप फंड से भी तगड़ा रिटर्न देने वाला एक म्यूचुअल फंड जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आखिर ये कौन सा फंड है, कितना रिटर्न दे रहा है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप आज से 1 साल पहले बंधन स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 10,000 की एसआईपी कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ होता और यहाँ पर प्रॉफिट के तौर पर आप देख सकते हैं सिर्फ 8,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। वहीं पर 1 साल में रिटर्न की बात करूं तो एसआईपी में इस फंड ने सिर्फ 7.14% का रिटर्न दिया है। जबकि मैं आपको जो फंड बताने वाला हूं वो फंड, अगर आप इस फंड में 10,000 की मंथली एसआईपी 1 साल पहले कर दिए होते तो आप देख सकते हैं 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ रहता और 1,39,939 रुपये का फंड तैयार हो गया होता। 1 साल में इस फंड ने एसआईपी पर यहाँ पर 16.62% का तगड़ा रिटर्न दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड ने 1 साल की एसआईपी पर 7.14% का रिटर्न दिया है, वहाँ पर इस स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में यहाँ पर 16.62% का तगड़ा रिटर्न बनाकर एसआईपी में दिया है। अगर मैं लमसम की बात करूँ तो अगर आप आज से 1 साल पहले बंधन स्मॉल कैप में लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 1,09,000 रुपया देखने को मिलता। मतलब बंधन स्मॉल कैप फंड ने 1 लाख के लमसम पे 9% का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन यही 1 लाख रुपया आप इस फंड में डाल दिए होते तो इस फंड ने 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट को 1 साल में 1,20,000 बना दिया है। मतलब 1 साल में इस फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट पर 20.17% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 9% का, वहाँ पर इस फंड ने 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डबल रिटर्न बनाकर ये फंड दे रहा है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले मैं बंधन का रिटर्न रखता हूँ तो देखो 1 हफ्ते में 2.29% का, 1 महीने में 4.25% का रिटर्न, 3 महीने में 18% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में बंधन स्मॉल कैप ने 7.5% का रिटर्न और 1 साल में लगभग 9.10% का रिटर्न है, 2 साल में 12% का रिटर्न, 3 साल में तो तगड़ा 29.5% का रिटर्न और 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं इस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 हफ्ते में 2.14% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में यहाँ पर 8.72% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 35.3% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जो कि बंधन स्मॉल कैप फंड को भी 3 महीने की रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 21% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 3 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड के रिटर्न को पछाड़ दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 20% का रिटर्न दिया है और 1 साल में भी बंधन स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 10.5% का रिटर्न है, 3 साल में 23.63% का रिटर्न है, 5 साल में 21.5% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 28.5% का ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर ये स्मॉल कैप फंड दिया है। तो लगातार 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से इस स्मॉल कैप फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ रहा है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड लगातार पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ रहा है। तो क्या आपको फाइनली इस फंड में एसआईपी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? देखो, अगर आप पहले से अपने पोर्टफोलियो में बंधन स्मॉल कैप फंड को रख के एसआईपी कर रहे हो तो आपको बंधन स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि आप पहले से इन्वेस्टेड हो, इसलिए आपको बार बार फंड चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा रिस्क लेकर 10 साल तक इन्वेस्टेड रह के तगड़ा रिटर्न बनाऊं, तो आप चाहो तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में भी सोच सकते हो। देखो, वैसे मैं यूएम की बात करूं तो पिछले 7 साल से ये फंड चल रहा है, लेकिन इसका यूएम साइज अभी भी काफ़ी कम है। ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि कम से कम 500 करोड़ का यूएम साइज हो, तभी 5000 करोड़ का यूएम साइज हो, तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन इस फंड का यूएम साइज 5000 करोड़ से भी अभी कम है। तो देखो, आपको फाइनली क्या करना चाहिए। अगर आप पहले से किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड हो, आपकी एसआईपी चल रही है, चाहे वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो, चाहे वो क्वांट स्मॉल कैप फंड हो, चाहे आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में ही एसआईपी कर रहे हो, या बंधन में ही आपकी एसआईपी चल रही है, तो आपको उस एसआईपी को कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे तो ना ही कंपाउंडिंग का फायदा ले पाओगे और ना ही आप लंबे समय में बेहतर रिटर्न बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, चाहे कोई भी फंड हो, वो हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेगा। ठीक आज से अगर मैं यहाँ पर 2023 की बात करूँ तो क्वांट स्मॉल कैप फंड छप्पर फाड़ रिटर्न दिया करता था, और 2024 में इस फंड का भी परफॉर्मेंस गिरा और क्वांट स्मॉल कैप फंड से लोग डरकर भागने लगे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड 2026 में फिर से ज़बरदस्त वापसी किया है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि देखो, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड चुनकर अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हो और रखने के बाद भी अगर वो लगातार गिरता है, निगेटिव रिटर्न देता है, तो भी आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक फंड को गिरावट के फेज से गुजरना ही पड़ेगा। तो जब आपका फंड बेहतर रिटर्न दे रहा है तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। जब आपका फंड लगातार गिरने लगे, निगेटिव रिटर्न देने लगे, तो भी आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आप सस्ते एनएवी में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे, और जब गिरावट का फेज खत्म होगा, उस फंड में तेजी आएगा, तो वो फंड भी आपको तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखो, हर साल टॉप फंड चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना है। अगर आप पहले से किसी स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टेड हो तो आप उसी फंड में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा और आपका गोल भी पूरा होगा। तो आप फाइनली किस फंड में, किस स्मॉल कैप फंड में आपकी एसआईपी चल रही है, नीचे कमेंट में फटाफट बताइए।